धर्मांतरण का कॉन्सेप्ट जो था ये बाबा साहब से शुरू हुआ था। बाबा साहब ने भी धर्मांतरण किया था, क्या आपको पता है? हाँ, पता है। तो बाबा साहब ने धर्मांतरण किया था तो उसमें क्या गलत था? क्या क्या करके धर्मांतरण किया था आपको पता है? उन्होंने कहा था जिस धर्म में अपने ही लोगों के साथ में कुत्ते और जानवर से भी बदतर व्यवहार किए जाते हैं वो धर्म नहीं हो सकता, वैसे धर्म को त्याग देना। ईडी ने आरोप लगाया है कि अमेरिका से 95 करोड़ रुपया भारत भेजा गया है और उसमें छत्तीसगढ़ को 6.5 करोड़ रुपया धर्मांतर के लिए आदिवासी समुदाय के बीच में बांटा गया है। इसी सब मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे बीच में पास्टर चितरंजन सर हैं यहाँ पे और जानते हैं इस मुद्दे पर क्या इनका विचार है। सर, अभी ईडी जो है 6.5 करोड़ रुपया का जो है लगाया है कि छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी समाज के जो लोग हैं उनको में धर्मांतरण करने के लिए 6.5 करोड़ रुपया बांटा गया है और 6.5 करोड़ रुपया पैसा दे करके जो है वो धर्मांतर करवाया जाता है। क्या बोलिएगा सर? सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। और बात रह गया, आपने कहा कि ईडी का ये आरोप लगाया है। हम बस सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, अपना भारत जिसका एक बड़ा लोकतंत्र के रूप में हम जानते हैं कि भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है। भारत का लोकतंत्र दुनिया के सबसे बड़ी लोकतंत्र में है, लेकिन जिस भारत की परिकल्पना लोगों ने किया था वो भारत अब नहीं है। जिस ईडी की आप बात कर रहे हैं ये ईडी भारत की ईडी नहीं है, बल्कि ये बीजेपी की ईडी है। जिस इलेक्शन कमीशन की लोग बात करते हैं, जिस स्वायत्त संस्थाएं की बात करते हैं, सीबीआई की बात करते हैं, ये अब भारत की स्वायत्त संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि ये बीजेपी की संस्थाएं बन चुकी हैं। जिस सुप्रीम कोर्ट की, जिस हाई कोर्ट की बात करते हैं लोग, ये सब अब भारत के हाई कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट नहीं रह गया है। ये सब अब बीजेपी का सुप्रीम कोर्ट, बीजेपी का हाई कोर्ट, बीजेपी का ईडी, बीजेपी का ईसीआई, बीजेपी का सीबीआई, अगर ये सब कहते हैं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा सटीक होगा। ये तो भारत का जो एजेंसी है और वो बिल्कुल स्वच्छ एजेंसी है, उस पर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये तो वही चीज़ हो गया कि गोबर पर गंगा जल छिड़कवा करके और कह दीजिए कि अभी गोबर जो है गणेश हो गया। ये तो आप वही बात कह रहे हैं। स्वच्छ हो गया, कौन आधार पर स्वच्छ हो गया? जो दुर्भावना से ग्रसित होकर के जो ईडी और सीबीआई विपक्षी पार्टियों के ऊपर अटैक करती है, विपक्षी पार्टियों के ऊपर वो सिर्फ एक्शन लेती है, उस ईडी और सीबीआई की अगर बात करें और कहें कि वो निष्पक्ष है, स्वच्छ है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बेईमानी है और ये सरासर गलत है। देश की स्थिति बहुत, हालात उसकी गंभीर है, चिंताजनक है। आप जैसे पत्रकारों को भी सरकार से अब सवाल पूछने का नौबत आ गया है। आप धर्मांतरण की बात करते हैं कि धर्मांतरण के बारे में आप तो आज की धर्मांतरण की बात कर रहे हैं। धर्मांतरण का कॉन्सेप्ट जो था ये बाबा साहब से शुरू हुआ था। बाबा साहब ने भी धर्मांतरण किया था, क्या आपको पता है? हाँ, पता है। तो बाबा साहब ने धर्मांतरण किया था तो उसमें क्या गलत था? क्या उसमें गलत था? कोई गलत था आपको लगता है? वो तो बुद्धिज्म के किए ना। पूछो क्यों रहे थे भैया? धर्मांतरण के मतलब ऐसा ना है कि सब बुद्धिज्म में चला जाएगा। तो जो बुद्धिज्म को ग्रहण न करेगा तो बुद्धिज्म को ग्रहण करना ही धर्मांतरण नहीं है। जो बुद्धिज्म को ग्रहण करेगा तो वो धर्मांतरण है कि नहीं है? अरे कोई भी दूसरे धर्म में जाता है तो उसको धर्मांतरण कहेंगे ही ना, धर्मांतरण है। धर्मांतरण के मतलब कोई हिंदू मुसलमान बन गया तो धर्मांतरण है, कोई हिंदू ईसाई बन गया तो धर्मांतरण है, कोई हिंदू अगर बौद्ध बन गया तो धर्मांतरण है। यही है ना धर्मांतरण। तो अगर इस प्रकार के धर्मांतरण की हम बात करें तो बाबा साहब ने शुरुआती में ही धर्मांतरण को उन्होंने धर्मांतरण किया। क्या क्या करके धर्मांतरण किया था आपको पता है? उन्होंने कहा था जिस धर्म में अपने ही लोगों के साथ में कुत्ते और जानवर से भी बदतर व्यवहार किए जाते हैं वो धर्म नहीं हो सकता, वैसे धर्म को त्याग देना यही एक सफल मनुष्य का कर्तव्य होता है। आज अपने ही समाज के कुछ ऐसे चंद दलाल हैं जो उनके नज़रिए में ये धर्मांतरण जो है ना, ये धर्मांतरण नज़र आता है कि धर्मांतरण हो रहा है।
ईसाई लोग धर्मांतरण कर रहा है, ये ईसाई बन रहा है, ईसाई बन रहा है। मैं 18 साल से यीशु मसीह को मानता हूँ। आज 18 साल गुजर गए। 18 साल से मैं अपने घर के, अपने बाप को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने भौजाई को धर्मांतरण नहीं करा पाया। समझिएगा, तनी गौर से बढ़िया से समझिएगा। आज 18 साल की उम्र में, 18 साल से मैं यीशु मसीह को मान रहा हूँ। तो 18 साल पहले आप धर्मांतरण कर लिए? तो हम न कर लिए भाई, तो हम वही, तो हमारे ऊपर आरोप लगता है ना जी। आप ही ने लगाते कि आप लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, कहते हैं ना। तो हम वही आपको बता रहे हैं कि जो व्यक्ति 18 साल पहले अपने धर्म को बदल करके, आपके अनुसार, हालांकि हम धर्म नहीं बदलते हैं, धर्म का परिभाषा मेरे लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं है, आपके अनुसार हो सकता है, लेकिन आप ही के अनुसार जवाब दे रहे हैं कि अगर आपका कहना है कि हम 18 साल पहले ही धर्म को बदल लिए और धर्म बदलवाने का काम अब करना शुरू कर दिए, तो जो व्यक्ति 18 साल से लोगों का धर्म बदलवा रहा हो, तो ये कितनी बड़ी विडंबना है कि हम आज तक अपने पिता का, आज तक अपने भाई के, अपने भौजाई के, अपने भतीजा के, अपने परिवार के लोगों को, उसको धर्मांतरण आज तक नहीं करवा पाए, उसको आज तक हम धर्म नहीं बदल पाए। अब आप गौर करके बता सकते हैं, जो व्यक्ति अपने परिवार का धर्मांतरण नहीं करा सकता है, जो व्यक्ति का बात उसके परिवार का आदमी नहीं मान सकता है, और उसके परिवार के आदमी उस व्यक्ति का, हम परिवार के मुखिया हैं, हम परिवार के हेड हैं, हम परिवार के बड़ हैं, हम परिवार के सबसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं, हम परिवार के सबसे ज़्यादा समझदार हैं, इतना के बावजूद भी मेरे परिवार के आदमी इस बात के लिए हमको काबिल नहीं समझता है, आज तक वो धर्मांतरण नहीं किया, तो मेरा प्रभाव तो आपके ऊपर कैसे हो सकता है? तो हिंदू है कौन? अरे तो भैया आप ही ना कहते, तो कोची है, मुसलमान है? अरे हम ना ईसाई हैं, आप कहते हैं। हम ना क्रिश्चियनिटी को ग्रहण किए हैं। हमारे परिवार में जाकर के पूछिए हमारा भाई से, वो तो अभी भी भाई पुरानी परंपरा में अगरबत्ती, धूप बत्ती, पूजा पाठ ये सब करता ही है, हमारे परिवार का लोग करता है, तो हम आज तक उसको तो धर्म बदलवा भी नहीं किए। दूसरी चीज, पैसा दे करके, अरे भैया पैसा दे करके ही धर्मांतरण भी करना होता। अभी बताए ना 95 करोड़ रुपया अमेरिका से आया है, 6.5 करोड़ रुपया, 6.5 करोड़ रुपया आदिवासी समाज के जो है, हाँ, आदिवासी एसटी समाज के जो लोग हैं, हाँ, उन लोगों के बीच में आया है। ये कितनी बड़ी विडंबना है और कितनी बड़ी साजिश है। इस बात को बोलना कितनी बड़ी बेहयाई है। इस भारत देश की अगर बात करें और धर्मांतरण की बात करें, तो हिंदू का सबसे बड़ा ठेकेदार की पार्टी बीजेपी है। उसका कहिए कि हिंदू संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, और आरएसएस है, और बहुत सारा ऐसा है जिसका नाम हम नहीं ले सकते, नहीं पता है। ये सारा संगठन है, सबको जो है ये पैसे दे दे करके उसको क्या कहते हैं, वेतन पर सबको रखा गया है कि कहीं भी कोई दूसरा, खास करके ईसाई लोग, खास करके मसीही लोग प्रार्थना सभा चलाएगा तो उसको जाकर के तुमको मारपीट करना है, उसको भगाना है, इस काम के लिए नौकरी पर रखा हुआ है। ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। वो सब अपना अपना धर्म के लोग काम करते हैं, वो अपना धर्म की रक्षा कर रहे हैं। तो आप धर्म के रक्षा ऐसे करिएगा, ये धर्म के रक्षा होता है, इसको धर्म के रक्षा के बोलिएगा। दूसरा के धर्म कोई व्यक्ति अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो आप कह रहे हैं कि आपको नहीं मानने देंगे, तो ये तो दादागिरी है ना। लेकिन किसी को पैसा दे करके, प्रलोभन दे करके धर्मांतरण जो करवा रहे हैं, ये तो हम नहीं कर रहे हैं। तब पैसा जी किसी को तो आप अब उस पर भी आप आरोप लगा रहे हैं। जो स्वतंत्र है, फ्रीडम है, उसके पास में आजादी है, ईडी के पास में आजादी है, और वही कह रहा है कि 6.5 करोड़ रुपया दिया गया। ये ईडी कितनी निकम्मी है। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, 6.5 करोड़ रुपया उस व्यक्ति के पास में आया है ना, जिसके पास में 25 गो ATM मिला है, उस व्यक्ति के पास में, यही ना। वो व्यक्ति कौन कौन व्यक्ति को धर्म परिवर्तन के लिए कितना कितना पैसा दिया, ये ईडी का काम है कि नहीं है पता करना? काम है तो काहे ना बताया, उसको सामने लाना चाहिए ना। वो तो संज्ञान में है। क्या तो संज्ञान में है ही, अभी तक ये बात को कह दिया कि धर्मांतरण के लिए पैसा दिया गया है। अरे भैया संज्ञान में, तो ये कोई मतलब के बात हुआ? बच्चा हुआ नहीं अब कर नाम रख दिए हैं। आपको अगर इस चीज को आपने कहा है, एक्सपोज किया है कि ये जो पैसा आया है धर्मांतरण के लिए आया है, तो धर्मांतरण के लिए आया है कि मतलब उस पैसा से धर्मांतरण हुआ है, ये बात आप कहिएगा ना। तो उस पैसा से धर्मांतरण हुआ है तो कौन कौन व्यक्ति को कितना कितना पैसा दिया गया है,
ये भी उसके रिकॉर्ड में होना चाहिए और रिकॉर्ड के साथ बोलना चाहिए कि देखिए गणेश है जो हिंदू था, इसको 1 लाख दे करके ईसाई बनाया गया, ये फलना है, ये ढिमका है, फलना फलना को करोड़, कोई के 1 करोड़, कोई के 2 करोड़, कोई के 5 करोड़, के 2 लाख, कोई के 5 लाख, ऐसा दे करके किया गया है। एक चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, जो व्यक्ति लाखों लाख की संख्या में लोग ईसाइयत को ग्रहण कर रहा है, मतलब के बात हुआ, बच्चा हुआ नहीं अब अकर नाम रख दिए हैं। आपको अगर इस चीज को आपने कहा है, एक्सपोज किया है कि ये जो पैसा आया है धर्मांतरण के लिए आया है, तो धर्मांतरण के लिए आया है कि मतलब उस पैसा से धर्मांतरण हुआ है, ये बात आप कहिएगा ना। तो उस पैसा से धर्मांतरण हुआ है तो कौन कौन व्यक्ति को कितना कितना पैसा दिया गया है, ये भी उसके रिकॉर्ड में होना चाहिए और रिकॉर्ड के साथ बोलना चाहिए कि देखिए गणेश है जो हिंदू था, इसको 1 लाख दे करके ईसाई बनाया गया, ये फलना है, ये ढिमका है, फलना फलना को करोड़, कोई के 1 करोड़, कोई के 2 करोड़, कोई के 5 करोड़, के 2 लाख, कोई के 5 लाख, ऐसा दे करके किया गया है। एक चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, जो व्यक्ति लाखों लाख की संख्या में लोग ईसाइयत को ग्रहण कर रहा है, अंकुर नरूला जी के पास जाइए तो वहाँ रविवार के दिन कम से कम 5 से 10 लाख लोग पहुँचते, तो वहाँ भी पैसे दे करके किया गया होगा। इतने भारत में धर्मांतरण हो रहा है, सबको पैसा दे दे करके करा रहा है, लेकिन ये कितनी बड़ी विडंबना है कि आज तक कोई कैमरा के सामने आ करके नहीं कहा है कि हाँ देखिए हमको पैसा दिया गया है धर्म बदलने के लिए, हमको पैसा मिला है। उसको समझा देते होंगे आप लोग फिर। अच्छा, इतने सारे लोगों को समझा दिया जाता है कि बोलना मत, यही ना। तो समझा देने के बाद अगर वो समझ जाता है कि भाई आपने पैसा ले लिया है और अभी कहना मत कि हमको पैसा मिला है, तो आप क्या कर रहे हैं? आपके निठल्ला जो है ईडी और सीबीआई जिसको कह रहे हैं, तो खाली आरोप लगाने के लिए है? जब हमरा समझा देने से सब समझ जा रहा है, तो हम कल ये भी समझा देंगे कि कल सब हमको वोट कर देना। सब वोट करेगा ना? देखिए, गलतफहमी के शिकार मत होइए और देश के लोगों को बेवकूफ़ मत बनाइए। एक चीज़ और, ये कोई धर्मांतरण का खेल नहीं हो रहा है, सिर्फ एक चीज़ है, लोगों को यीशु मसीह के पास में सच्चाई दिखती है। आज हम जिस जाति, जिस वर्ग में, जिस धर्म में जन्म लिए, उस धर्म के लोगों ने मेरे साथ में छुआछूत किया, भेदभाव किया, पढ़ने का अधिकार से वंचित किया, बोलने के अधिकार से वंचित किया, अच्छे वस्त्र पहनने के अधिकार से वंचित किया, सारे अधिकारों से वंचित किया। हमें जानवर से भी बदतर, हमारी पैरामीटर को तय किया कि हम जानवर से भी बदतर हैं। उस समाज में, उस धर्म में कौन रहना पसंद करता है? हमने जब पढ़ा लिखा, हमें समझ में आया कि बाबा साहब जैसे विद्वान व्यक्ति जब इस धर्म को इस बात के आधार पर कहे कि नहीं ये धर्म नहीं हो सकता है, तो फिर मेरी विषाद क्या है। आज भी मैं जब कहीं देखता हूँ धार्मिक लोगों को जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हैं, उन लोगों को जब मैं देखता हूँ तो बस मुझे यही लगता है इनके अंदर में कोई नैतिक चरित्र नहीं है। इनके साधु संतों को मैं जब देखता हूँ तो कैसे बलात्कारी हैं, तो समझ में आता है कि इनके कोई चाल चरित्र नहीं है। मुझे समझ में आता है कि हिंदू धर्म के नाम पर किस प्रकार से पाखंड को परोसा जाता है। हम पाखंडी नहीं बनना चाहते, हम अंधविश्वासी नहीं बनना चाहते। यीशु मसीह हमें पसंद है, यीशु मसीह को हम अपना आइडियल मानते हैं, यीशु मसीह को हम अपना गुरु मानते हैं। मानिए सर, लेकिन जो है जो धर्मांतरण का जो पैसा देने का जो आरोप लगता है, क्या सही नहीं है? आप इसके लिए कोई एविडेंस ले करके आकर के तब बात करिएगा, ठीक है। हमारे पास में इस पैसा लेने की अगर बात हो तो हम किसी के ऑनलाइन हर किसी को बात कहते हैं, ईडी हो, सीबीआई हो। धर्मांतरण पर जो है, जो ये ईडी का जो है ये गलत है। ये सिर्फ ये सब, ये जितने भी हैं, ये सब एक प्रोपेगेंडा है मसीहियत को बदनाम करने का, और ख़ास करके ये जो एंटी कन्वर्जन लॉ जो लाया जा रहा है वो उसको एग्रेसिव बनाने का यह एक व्यवस्था है। हम बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर धर्मांतरण कर रहा है, आप सत्ता में हैं तो ठीक है, अवैध धर्मांतरण जो है एक कानूनी दृष्टि से गलत है। तो अगर अवैध धर्मांतरण हो रहा है तो कोर्ट ने कर फैसला करेगा, पुलिस प्रशासन ने इसको काम करेगा। ये बजरंग दल कौन होता है? ये आरएसएस कौन होता है? एकर कौन औकात है कि जाकर के कुछ करेगा? इसकी क्या औकात है? और उन जगहों पर जाकर के अपनी औकात दिखा रहा है। इसलिए सरासर गलत है। सरकार की नपुंसकता जो है ना, ये जग जाहिर है। कहीं कोई एंटी कन्वर्जन नहीं हो रहा है, कहीं कोई जबरन धर्मांतरण नहीं हो रहा है, कहीं कोई पैसे दे करके धर्मांतरण नहीं होता है।
और पैसे लेने की बात करते हैं। आरएसएस के पास विदेश से पैसा नहीं आता है, दुनिया भर के रुपया आता है आरएसएस के पास में, है वो क्यों आता है? वो किस लिए आता है? आरएसएस के स्टाफ को बांटने के लिए, बजरंग दल को, बेरोजगार दल के लोगों को नौकरी देने के लिए, उसको पेंशन देने के लिए, हैं? आप कहता कि हम सेवा में हैं, तुम सेवा कर रहे हो, हम अगर गरीबों को भोजन दे रहे हैं तो ये लोभ और लालच है। हम अगर गरीबों को साड़ी और कपड़ा बांट रहे हैं, में जो काम करता है, बजरंग दल वाला में जो काम करता है, उसको पैसा मिलता है। आपको नहीं पता है, हमको पता है, हमारे पास में एविडेंस भी है। हमारे पास में उसको जो पेमेंट मिलता है ना, उसका एविडेंस है, हम एविडेंस भी दे सकते हैं वक्त पड़ेगा तो, ठीक है। पेमेंट मिलता है, जैसे नौकरी में होता है ना, उसको पेमेंट मिलता है महीने महीने, ठीक है। हमारे पास में महीने महीने का रिकॉर्ड है, कैसे उसके अकाउंट पर ट्रांसफ़र होता है ना, वो सब है। और किसके हवाले होता है, ये सब है हमारे पास में है। ऐसे ही हवा में बात नहीं करते, ठीक है। आप करो तो रामलीला और हम कहे तो नटलीला। नहीं, आपको पैसा आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, उससे आप कर रहे हैं तो वो समाज सेवा है। हमारे लोगों के साथ शोषण होता है, हमारे बहन बेटियों के साथ में बलात्कार होता है, हमारे लोगों को शिक्षा से तो वंचित किया है। हमारा कर्तव्य होता है कि हम अपने लोगों के लिए खड़ा होंगे। हम बांटते हैं आकर के रुपया, कोई के माई के लाल अगर है पैदा लिया है तो आकर के हमको रोक करके दिखा दे। हम अपने लोगों को बांटेंगे पैसा, हमारे पास में रुपया है, हम बांटेंगे और यीशु मसीह के पास में उसको आने के लिए प्रेरित करेंगे। उसकी बाप की औकात नहीं है, संविधान हमें अधिकार देता है। देखते हैं किसकी माई जो है ना शेर पैदा किया है मेरे पास में, हम उसकी औकात बता देते हैं। तुम इस संविधान को जानते हो, संविधान के खंती से खंद करके ओकरे में दफन कर देंगे, समझे? जेल चले जाइएगा, भेज दिया जाएगा आप लोग को। घंटा नहीं होगा, ऐसा न करें, जेल चले जाएंगे। जेल से कौन डरता है? जेल से डरता कौन है? जेल की बात कर रहे हैं, एक दिन वक्त आने दीजिए, आप हमको जेल नहीं भेजेंगे, हम आपको जेल भेजने वाले बनेंगे। हम तैयारी कर रहे हैं ना, हम राजनीतिक रूप से भी तैयारी अब कर रहे हैं। हम राजनीतिक रूप में भी आपको पटकने का काम करेंगे। और जिस असेंबली में जाकर के मेरे विरुद्ध में आप बनाते हैं ना नियम, एक दिन हम नियम बनाएंगे और आप जैसे जैसे लोगों को नियम बनाएंगे कि ऐसे करने वाले जो ये आतंकवादी, ऐसे ऐसे लोगों को आतंकवादी घोषित करेंगे। जय, चिंता मत कीजिए, हम लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि हम मसीहियत में हैं, जो भी यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, अब आपका अपना जनप्रतिनिधि होना चाहिए। अब आपके लोगों को राजनीति में होना चाहिए। जब तक मसीही लोग राजनीति में नहीं जाएंगे तो इनको अधिकार मिलने वाला नहीं है।